नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। लोकमानस में राम कथा का स्थान अतुलनीय है। गांव गंवई से लेकर शहर के उद्योगपतियों तक रामचरितमानस पढ़ा और सुना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने तुलसी की हस्तलिखित प्रतिलिपि देखी है? क्या कभी आपने रामचरितमानस की पांडुलिपि का अवलोकन किया है? यदि नहीं तो आइए हम चलते हैं तुलसीदास के गांव और आपको दिखाते हैं उनके हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। जब भी लोक मानस में राम कथा के प्रभावित होने की बात आती है तो मानस में रामचरित मानस की छवि अनायास अंकित हो जाती है। यह जन्मभूमि के प्रति समर्पित नेम था या भक्ति रस में डूबा क्षेम था या चित्रकूट से अक्षय प्रेम था कि तुलसी बाबा ने राम कथा को मंदाकिनी बताया और उसमें जनमानस को जी भर डुबाया। बाबा अचानक साधक के चित्त को चित्रकूट बताते हैं, फिर उसमें सुभग स्नेह का वन उगाते हैं जिसमें सीता और राम विहार करते हैं तथा तन मन के ताप हरते हैं। शायद ही किसी को विदित हो कि तुलसी बाबा की अमर कृति रामचरितमानस की पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है, जिसमें बाबा द्वारा लिखे गए शब्द सहज ही पढ़े जा सकते हैं। यह पांडुलिपि गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थल बांदा जिला के राजापुर में मौजूद है। इस निधि की सुरक्षा में बाबा के शिष्य परंपरा की 10 पीढ़ियां खप चुकी हैं। वर्तमान में सुरक्षा अधिकारी का दायित्व निभा रहे रामहंस शर्मा इस परंपरा के 11वें अंश हैं। यह भी अलौकिक तथ्य है कि वर्तमान में रामचरितमानस के अयोध्या कांड की पांडुलिपि शेष है। बाकी कहाँ गए किसी को पता नहीं। 67 साल की आयु पूरी कर चुके श्री राम हर्ष शर्मा बताते हैं कि किसी पुरोहित ने धन की लालच में पांडुलिपि को चुराया था। चुराकर काला काकर ले गया और पोल खुलती देख करके उसे गंगा में फेंक दिया। काला काकर के राजा ने जाल से निकलवाया और कोरिया के कागज से साज सज्जा कराकर सुरक्षित कराया, जो आज भी मौजूद है। सन 1906 में राजापुर में मंदिर में इसे स्थापित किया गया है, इसलिए कि तुलसीदास जी का जन्म यही हुआ था। श्री राम हर्ष शर्मा कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाते हैं जो अपने आप में आश्चर्यजनक है, जैसे औरंगजेब द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र और उनके द्वारा निर्धारित की गई राशि के दस्तावेज। ताजुब ये है कि औरंगजेब को हिंदू धर्म का बड़ा विरोधी माना जाता है, इसके बावजूद उसने इस रामचरित की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा दान क्यों किया, ये अपने आप में विस्मयकारी तो है ही। अन्य दस्तावेजों में महारानी लक्ष्मीबाई और ओरछा की महारानी इंदुमती के भी दस्तावेज रामहर्ष जी दिखाते हैं, जो यहाँ सुरक्षित है। जहाँ अयोध्या कांड की यह पांडुलिपि सुरक्षित है वो भगवान शंकर का मंदिर है और शिवलिंग स्थापित है। कहा यह जाता है कि यह शिवलिंग तुलसीदास ने अपने हाथों से स्थापित किया था। जो भी हो, लेकिन यहाँ शंकर का होना निश्चित रूप से तुलसीदास की भावना के अनुरूप ही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि मन महेश रचि मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका तिन पुनि काग भुसुंडहि दीन्हा राम कथा अधिकारी चीन्हा। और फिर अपने बारे में लिखते हैं कि वही कथा मैंने अपने गुरु से सूकर क्षेत्र में कई बार सुनी, लेकिन तब मैं छोटा था, बालपन था, इसलिए अचेत था, समझ नहीं पाया। फिर लिखते हैं तदपि कही गुरु बारंबारा समुझ परी कछुमति अनुसारा भाषा बद्ध करब हम सोई कहत सुनत सब कर हित हुई। इसलिए यहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग होना अपने आप में तुलसीदास की भावनाओं के अनुरूप ही है। अमृतलाल नागर ने मानस के हंस में लिखा है कि रत्नावली के अंतिम दिनों में गोस्वामी तुलसीदास अपने गांव गए थे। शायद यह भावभूमि, यह मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। उल्लेखनीय है कि रत्नावली यानी उनकी पत्नी ने ही उन्हें यह ज्ञान दिया था कि वो राम कथा की ओर उन्मुख हो। उसने कहा था कि हाड़ मास की देह यह ताते ऐसी प्रीत होती यति रघुनाथ से तर जाती भवभीत। तो तुलसीदास फिर घर बार छोड़ करके राम कथा की ओर बढ़ गए थे। राजापुर में तुलसीदास की कथा कहते हुए जब तक दोस्ती की बात सामने न आए
तब तक अधूरी रह जाती है। रहीम और तुलसीदास में अजीब किस्म की दोस्ती थी। कहा तो यह जाता है कि रहीम तुलसीदास को दिल्ली लेने के लिए चित्रकूट आए थे, किंतु तुलसीदास ने मना कर दिया था। अकबर, सम्राट अकबर, बादशाह अकबर उन्हें नवरत्नों में शामिल करना चाहता था, किंतु उन्होंने यह कह करके मना कर दिया कि मैं चाकर रघुवीर को लिखे पढ़े हो दरबार, तुलसी का होए गो और को मनसबदार। तब रहीम इतने प्रभावित हुए कि वे चित्रकूट में ही बस गए और तुलसीदास के सानिध्य में आ गए और राम कथा कहने लगे। तुलसीदास की तरह रहीम दास ने भी राम भक्त के अनेक दोहे लिखे हैं। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि चित्रकूट में बस रहे रहीमन आवत नरेश, जा पर विपता परत है सो आवत ही देश। उन दोनों की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि एक बार एक हाथी चला जा रहा था मंदाकिनी के तट से, तो तुलसी ने देखा तो रहीम से पूछा कि धूर धरे सिर पर चढ़े कहो रहीम गई काज। तो उधर से रहीम की आवाज आई कि जही रज बुनी पत्नी तरी सोई खोजत गजरात। इस तरह के दोनों में दोस्ती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राम घाट के पास जहाँ तुलसी घाट है मंदाकिनी का, उसी के ठीक सामने रहीम का घाट रहीम घाट है, जो आज भी नगर पालिका के दस्तावेजों में दर्ज है। गोस्वामी तुलसीदास की भावनाओं की तरह उनका चरित्र और उनका जीवन भी अनंत है, वहां तक टटोलना कठिन है। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा लिखे गए शब्द देख रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पांडुलिपि देख रहे हैं। तो आइए रामहर्ष शर्मा से अपन बात करते हैं इन पांडुलिपियों के बारे में। वही है, अकबर ने जो हाट घाट की माफी दी, उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको भी आ जाएगा तो मैं सेव कर लूँगा। ये बादशाह आलमगीर का है, शिलालेखन वगैरह सब पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज अलग अलग है पूरा, तो सब झोले के अंदर है, सब झोले के अंदर है। हाँ अरे उसे पूछिए नहीं, ये जापानी हर देश का कपड़ा लगा हुआ है, चाइना अमेरिका में यहाँ लगा हुआ है। कपड़ा जो लगा दिए जाते हैं लोग, टिश्यू पेपर हमारे लगा दीजिए टिश्यू पेपर। रामायण के मूल जापानी हाथ का बना हुआ, जो आप बता रहे हैं ना, वो जापानी हाथ का बना हुआ सफेद वाला कागज है। ये गोड जो है काशी नरेश ने लगवाया था जब गंगा जी से निकाली गई थी। अच्छा। असली कागज ये बीच वाला है, असली कागज बीच वाला 500 वर्ष का है, इसको सुरक्षित करने के लिए 200 वर्ष का है, और ये आज का है। ये भी हैंडमेड है भारत सरकार का। हाँ, अब इसको पढ़िए। 10 भूधर भारी सुकृत, ऐसा है। इसको और ऊपर से रखो ना, आप इसकी चमक मेरे आंख में आ जाती है, मुझको दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, और इधर ले जाइए तो ये ठीक है। हाँ बस अब ठीक है, दिखाई देता है। सुकृत मेघ, ये 500 वर्ष पहले का है। बरखही सुख बारी, वही रहा। रिधि, सब अक्षर जानते हैं इसके आप। सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणि गणपुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची कर दूती। ये सब सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र